हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 115 के बाद हिंदी गद्य साहित्य में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यू टाइप, उसका उत्तर आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को 115 क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में 247 क्वेश्चन दिया गया है हिंदी गद्य साहित्य से और 183 क्वेश्चन दिया गया है हिंदी पद्य साहित्य में। ठीक है, मैंने हिंदी पद्य साहित्य के 183 क्वेश्चंस का उत्तर आपको बता दिया है। उसको भी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी किताब में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उसको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या करना है और अलग से क्वेश्चन को तैयार करना है। लेकिन उससे पहले आपकी किताब में जितने सारे प्रश्न हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 116 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं मोहन राकेश को, लक्ष्मी नारायण मिश्र को, जयशंकर प्रसाद जी को या डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक काल का प्रमुख नाटककार माना जाता है। ठीक है, अगर आप ये केवल 200 कितने प्रश्न है 47, बस ये 247 प्रश्न अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वो आप समझिए कि आपका तैयार है 5 नंबर गद्य साहित्य से। ठीक है, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिया गया है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वह कौन सी है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। चिद्विलास के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है पेपर में। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है तो आत्मकथा। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, तो विधा भी पूछा जा सकता है, लेखक भी पूछा जा सकता है। तो आप देखिए क्वेश्चन को घुमा सकता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना है अजात शत्रु, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है या किसकी रचना है। तो एक क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरी विधा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। मजदूरी और प्रेम रचना जो है वह किस विधा से संबंधित है? तो निबंध विधा से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या है? तो उसने कहा था। द्विवेदी युग के लेखक सरदार पूर्ण सिंह। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की पत्रिका क्या नाम है? तो प्रताप है। ठीक है, द्विवेदी युग की जो पत्रिका है वो कौन सी है? तो प्रताप है। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का जो वास्तविक नाम है वह क्या है? केदार पांडे है। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? तो इंदौर में। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। निम्न में से कौन ललित निबंधकार माने जाते हैं? कुबेरनाथ राय। ठीक है, कुबेरनाथ राय को ललित निबंधकार कहा जाता है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था भारतेंदु युग। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। रेखा चित्र पर आधारित रचना क्या है? तो अतीत के चलचित्र। ठीक है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र पर आधारित रचना है, यानी रेखा चित्र विधा की रचना है। बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर। कल्प वृक्ष के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, पाणिनि कालीन भारत के लेखक कौन हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं।
ठीक है। हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? तो किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है? तो सिद्ध सामंत काल है। और ये नाम किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो दोनों प्रश्न याद होने चाहिए। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। लहरों के राजहंस की विधा क्या है? तो नाटक विधा है। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? तो रानी नागफनी की कहानी। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम क्या है? तो कुटज। कुटज जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता? युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है। निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? सूरदास। सूरदास जो है वह प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संस्मरण विधा की रचना? दीप जले शंख बजे। कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। वारिस जो है वह कहानी संग्रह है किसकी? तो मोहन राकेश की। हरिशंकर परसाई की रचना? तब की बात और थी। भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पुनर्नवा कृति की विधा क्या है? तो उपन्यास है। ठीक है। पुनर्नवा क्या है? तो एक उपन्यास है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। मोहन राकेश का कहानी संग्रह क्या है? क्वार्टर है, वारिस है और पहचान है। ये तीनों याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पेपर में आ चुका है। मोहन राकेश का कहानी संग्रह क्वार्टर, वारिस और पहचान। ठीक है। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? तो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है आर्य समाज से। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी? पान की बेगम। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है सन 1900 ईस्वी। जैनेन्द्र की कहानी है? फांसी। परिवेश निबंध संग्रह है मोहन राकेश का। निंदा रस के रचनाकार हैं? तो हरिशंकर परसाई। कबीर वाड़ी के, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा है, सही से नहीं दिख रहा है, तो इसका जो उत्तर है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है लेकिन इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपकी किताब में सही होगा। कितनी नाव में कितनी बार कृति के रचनाकार कौन है? तो अज्ञे जी हैं। भारतेंदु समकालीन लेखक हैं किसके? ठाकुर जगमोहन सिंह। सुख सागर के रचनाकार? मुंशी सदा सुखलाल। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार? गोसाई विट्ठलनाथ। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी चट्टान रचना विधा है यात्रा विवरण। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा द्विवेदी युग में। हंस पत्रिका के संपादक? प्रेमचंद। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। छायावादोत्तर काल की पत्रिका है कादम्बिनी। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र। ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है? तो रांगीय राघव हैं और यह एक रिपोर्टाज है। ठीक है। त्याग पत्र के रचनाकार? जैनेन्द्र कुमार। गोरा बादल की कथा के लेखक? जटमल। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है। जैनेन्द्र कुमार। कला और संस्कृति के लेखक? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार? मथुरानाथ शुक्ल। रानी नागफनी की कहानी के लेखक? हरिशंकर परसाई। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की। माधव विलास के लेखक कौन है? लल्लू लाल हैं। ठीक है। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक? लाला श्रीनिवास दास। पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है यात्रावृत्त। अपनी खबर के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है?
तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है, किसका है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजी पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो ललित निबंध है। निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह, तो माता भूमि जो है वह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? तो रानी नागफनी की कहानी। ये भी क्वेश्चन देखिए 2-3 बार अब आ चुका है, ऊपर भी पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन बार बार इसमें रिपीट हुआ है मतलब वो ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो रानी नागफनी की कहानी जो है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया क्या है? उपन्यास है। दीप जले शंख बजे की विधा क्या है? तो संस्मरण है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? तो विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदी का एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। प्रेमचंद का उपन्यास क्या है? तो यह गोदान है। गोदान जो है वह प्रेमचंद जी का उपन्यास है। पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो गद्य गीत है यह। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। गोदान के रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है आलोक पर्व। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है तो पृथ्वीपुत्र। निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना जो है यह किस विधा की है? तो यह एक आत्मकथा है, ठीक है। श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किस रचना के लेखक है? तो मेरे विचार। निम्न में से कौन सा प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है? तो मेरे विचार। देखिए ये ऊपर भी पूछा गया था। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। 246 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो आलोचना। भारत की एकता के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो 247 क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है। इसको देख करके आप अपने किताब में टिक लगा लीजिए और रोज आपको इसका रिवीजन करना है, ठीक है। लास्ट तक आपको इसका रिवीजन करते रहना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन 247 प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये 247 प्रश्न याद कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है पेपर में, क्योंकि इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आएगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। बाकी मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये 247 प्रश्न क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। और हिंदी पद्य साहित्य में 183 क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया गया है, सबसे पहले उसे आप याद कर लीजिए। तो 183 क्वेश्चन का भी मैंने उत्तर बता दिया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।